हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो लेक्चर में हम इनवर्स फंक्शन का जो थर्ड लेक्चर है, इसमें हम आईआईटी में जो इनवर्स फंक्शन से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उनको हम सॉल्व करेंगे। तो जैसे ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें है लेट एफ एक्स इक्वल टू ये फंक्शंस दिया हुआ है, ठीक है। देन द सेट इस प्रकार से डिफाइन है, ठीक है, और ये इसके ऑप्शंस हैं। तो हमें इसमें एफ एक्स के रियल सॉल्यूशन बताने हैं। जैसे इसमें दिया है एक्स सच दैट एफ एक्स इक्वल टू है एफ इनवर्स एक्स, तो हमें इसमें इसके सॉल्यूशन बताने हैं कि एक्स की पॉसिबल वैल्यूज कितनी होंगी। चलो इसका सॉल्यूशन हम स्टार्ट करते हैं। तो जैसे हमें इसका पहले जैसे हम एफ इनवर्स एक्स निकालना चाहें तो वो निकालोगे तो वो निकालना थोड़ा लेंदी होगा। तो इस क्वेश्चन को हम यहाँ से समझते हैं। जैसे ये अपने पास गिवन है एफ एक्स बराबर है, जैसे एफ एक्स बराबर दिया हुआ है एफ इनवर्स एक्स, ठीक है, ये चीज़ अपने पास दी हुई है। तो जैसे आप इसको यहाँ पे ऐसे कन्वर्ट करोगे एफ इनवर्स को इस साइड, ठीक है, तो ये आपका कुछ ऐसा हो जाएगा, यानी कि एफ ऑफ एफ एक्स, ठीक है, इक्वल टू यहाँ से आ जाएगा एक्स, ठीक है। तो ये चीज़ आ जाएगी। अब एफ ऑफ एफ एक्स हम कैसे फाइंड करेंगे, ये आपको हम बता चुके हैं कंपोजिट फंक्शंस में। तो एफ एक्स ये दिया हुआ है, तो एफ एक्स की जगह पुट कर दो आप एफ ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू, ठीक है, हमारे पास ये आ जाएगा। जैसे पहले एफ एक्स की जगह आप पुट करोगे एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर माइनस वन, ठीक है, ये आपने किसकी जगह पुट किया, एफ एक्स की जगह, ठीक है। तो ये आपका दिया है एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर माइनस वन, ये आपका आ जाएगा इस प्रकार से। अब ये जो चीज़ आएगी ये पूरी उठा के आप रख दोगे एफ एक्स की जगह, तो ये आपका फाइनली कुछ ऐसे मिल जाएगा। यहाँ से आ जाएगा प्लस वन का होल स्क्वायर, ठीक है, फिर यहाँ पे मिल जाएगा माइनस वन, ठीक है। तो फाइनली ये आपका एफ ऑफ एफ एक्स इस प्रकार से आ जाएगा, ठीक है। ये आप चेक कर सकते हो, कंपोजिट फंक्शंस में ये आपको सिखाया जा चुका है। और ये जो सारी चीज़ है एफ ऑफ एफ एक्स, ये किसके बराबर है, ये है, तो ये एफ ऑफ एफ एक्स आपका एक्स के बराबर है। तो ये आपका ऐसे आ जाएगा, यहाँ पे ये वन से वन कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये मिल जाएगा आपको एक्स प्लस वन रेस टू पावर फोर, और इस वन को उस तरफ ले जाओ तो ये आपका मिल जाएगा एक्स प्लस वन, ठीक है। अब ये जो x प्लस वन मिलेगा, इसको आप इस वन को इस साइड लाओ और x प्लस वन को कॉमन ले लो, तो ये हो जाएगा x प्लस वन कॉमन, और इधर हमें मिल जाएगा x प्लस वन का क्यूब माइनस वन इक्वल टू जीरो, ठीक है। अब यहाँ से हमें x की जो पॉसिबल वैल्यूज मिलेगी, एक बार इसको जीरो करोगे इस पार्ट को, तो यहाँ से मिल जाएगा x प्लस वन बराबर जीरो, और जब आप इसको जीरो करोगे तो ये मिल जाएगा x प्लस वन, सॉरी, यहाँ से हमें मिल जाएगा x प्लस वन रेस का क्यूब इक्वल टू वन, ठीक है। तो यहाँ से हमें इसकी पॉसिबल वैल्यू दो ही मिलेंगी। जैसे यहाँ पे रियल वैल्यू की बात करें तो x इक्वल टू क्या मिलेगा हमें, माइनस वन, और यहाँ से हमें x इक्वल टू क्या मिलेगा, जीरो, ठीक है। तो जो आपका फाइनल आंसर होगा उसके रियल सॉल्यूशन जो आएंगे वो जीरो और माइनस वन होंगे। तो जीरो और माइनस वन वाला अपना ऑप्शन कौन सा है, तो जीरो और माइनस वन कहाँ पे मिल रहा है, थर्ड ऑप्शन में, तो इसका सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास कुछ इस प्रकार से है। जैसे ये एफ डिफाइन है वन टू इन्फिनिटी से टू टू इन्फिनिटी, ठीक है, ये इसकी डोमेन है और ये आपकी रेंज है, ठीक है। तो और एफ एक्स ये दिया हुआ है, हमें एफ इनवर्स एक्स फाइंड करना है। ये IIT 2001 का क्वेश्चन है। तो आपका एक सिंपल क्वेश्चन है, ये तो आपको इनवर्स फंक्शन पढ़ ही चुके हैं। तो अपने पास क्या गिवन है, एफ एक्स बराबर दिया हुआ है एक्स प्लस वन अपॉन एक्स, ठीक है। तो मैंने एफ इनवर्स एक्स फाइंड करने के लिए आपको सिखाया है कि एक्स की जगह पुट कर दो एफ इनवर्स एक्स, तो आ जाएगा एफ ऑफ एफ इनवर्स एक्स, ठीक है, इक्वल टू यहाँ पे भी एक्स की जगह एफ इनवर्स एक्स पुट किया जाएगा, तो यह आ जाएगा एफ इनवर्स एक्स प्लस वन अपॉन एफ इनवर्स एक्स, ठीक है। और एफ ऑफ एफ इनवर्स एक्स का जो मान होता है वो क्या होता है, एक्स इक्वल टू, अब यहाँ पे एलसीएम ले लोगे तो ये हो जाएगा एफ इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है, और प्लस वन, और डिनोमिनेटर में आएगा एफ इनवर्स एक्स।
अब आप इसको क्या करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करा के एक क्वाड्रेटिक बना लो। तो क्वाड्रेटिक आपकी बन के ऐसे आ जाएगी, एफ इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है, और माइनस एक्स इंटू एफ इनवर्स एक्स, ठीक है, प्लस 1 इक्वल टू क्या मिल जाएगा, 0, ठीक है। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जैसे सॉल्व करते हो यानी कि अपनी धाराचार लगा के वैसे ही सॉल्व कर लो। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, एफ इनवर्स एक्स बराबर, ठीक है, फिर फॉर्मूले में क्या होता है माइनस बी, तो माइनस बी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स माइनस से प्लस हो जाएगा, फिर प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, तो बी की जगह क्या है एक्स, तो एक्स स्क्वायर माइनस फिर होता है 4ac, तो ए का मान 1, सी का मान 1, तो यहाँ पे आ जाएगा 4 अपॉन में होता है 2a, तो ए का मान 1, तो क्या हो गया 2a, ठीक है। तो एफ इनवर्स एक्स आपका ये आ गया। जैसे यहाँ पे हमें ये चेक करना है कि हमारे पास प्लस का आएगा या माइनस का आएगा, क्योंकि एक आंसर आ रहा है एक्स प्लस स्क्वायर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस 4/2 और एक माइनस आ रहा है ए और सी में, तो प्लस वाला लेंगे या माइनस वाला लेंगे। तो इसके लिए आप वापस ये चेक करो, इसके लिए हम क्या चेक करेंगे कि जो अपनी रेंज दी है, यानी कि एफ डिफाइन था 1 to इन्फिनिटी, ठीक है, ये इसकी डोमेन थी और इसकी रेंज बोलो या कोडोमेन बोलो, क्योंकि बाइजेक्टिव फंक्शन होंगे तभी इन्वर्स फाइंड हुआ है, तो डोमेन और कोडोमेन के रेंज और कोडोमेन कैसी होंगी, बराबर होंगी। ये फंक्शन किसके लिए था, एफ के लिए, लेकिन जब एफ इनवर्स के लिए आप लिखोगे तो एफ इनवर्स बराबर क्या होना चाहिए, ये उल्टा हो जाना चाहिए, ठीक है। तो एफ इनवर्स डिफाइन होगा क्लोज इंटरवल 2 to इन्फिनिटी से लेके क्लोज इंटरवल 1 to इन्फिनिटी, ठीक है, इस प्रकार से डिफाइन होना चाहिए ये, ठीक है। ये किसके लिए है, आपका एफ इनवर्स के लिए। तो अब इसमें पॉजिटिव वैल्यू आएंगी या नेगेटिव, तो इसकी जो रेंज है वो रेंज क्या है 1 to इन्फिनिटी, यानी कि एक से बड़ी होनी चाहिए, नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। ये रेंज आपको दिख रही है 1 to इन्फिनिटी, तो 1 से हमें क्या रखनी है, आगे रखनी है, तो इसका मतलब कि माइनस वाली फिर एक्सेप्टेबल नहीं होंगी। तो ये जो ऑप्शन सी है ये आपका क्या हो जाएगा, गलत, और जो ऑप्शन ए है ये सही हो जाएगा, यानी कि हम केवल प्लस वाली वैल्यू ही लेंगे, तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, करेक्ट। यानी कि जो एफ इनवर्स एक्स है उसमें हम नेगेटिव वैल्यू छोड़ देंगे, यानी कि एफ इनवर्स एक्स इक्वल टू आ जाएगा एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 4/2, ठीक है, ये एफ इनवर्स एक्स होगा, तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नाउ लेट्स मूव थर्ड क्वेश्चन, ठीक है। तो ये थर्ड क्वेश्चन में यहाँ पे लिखा नहीं है, लेकिन हमें इसमें भी एफ इनवर्स एक्स ही फाइंड करना है, ठीक है। तो एफ इनवर्स एक्स फाइंड करने के लिए अब इसमें कोई कंडीशन तो दी हुई नहीं है, तो इसका मतलब क्या है कि अब इस क्वेश्चन को हम अपने पूरे प्रोसीजर से लगाएंगे, यानी कि जैसे भी इनवर्स फंक्शन हमने फाइंड करने के लिए प्रोसीजर बताया था। तो स्टेप 1 में हम क्या करते थे, उसमें हमने लिखाया था चेक फॉर 1 1 एंड ऑन 2। तो सबसे पहला काम है कि इसको 1 1 और ऑन 2 चेक करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम चेक करते हैं 1 1 है या ऑन 2 है, सॉरी 1 1 है या मैनी 1 है। तो 1 1 के लिए क्या करो, एक बार इसको डिफ्रेंशिएट कर दो एफ एक्स को, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका एफ डैश एक्स इक्वल टू, ठीक है। तो ये एल एन है, एल एन का जो डिफ्रेंशिएशन होता है वो क्या होता है 1/x, यानी कि 1/x प्लस अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये हो गया एल एन का। अब इसके बाद जो अंदर वाला पार्ट है इसका डिफ्रेंशिएशन करोगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, जब इसका डिफ्रेंशिएशन करोगे तो ये होगा 1 प्लस इसका हो जाएगा 1/2, ये क्या आएगा 1/2 स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। और इसके बाद फिर हम किसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर का, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर का आपका क्या हो जाएगा 2x, ठीक है। तो ये हो जाएगा कंप्लीट डिफ्रेंशिएशन, और यहाँ पे हम ये 2 से 2 कैंसिल कर देंगे, ठीक है। तो अब जब आप इसको लिखोगे तो ऊपर आपको एलसीएम लेके जब लिखोगे तो ये आएगा अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, और प्लस एक्स, ये आपको ऊपर मिलेगा, और डिनोमिनेटर में क्या मिलेगा हमें, डिनोमिनेटर में आ जाएगा एक्स प्लस अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, और इनटू स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये ऐसे मिल जाएगा हमें।
अब हम इसको इससे कैंसिल कर देंगे। ठीक है, तो जो अपने पास फाइनली आएगा एफ डैश एक्स, तो वो कुछ ऐसा आएगा, एफ डैश एक्स इक्वल टू 1/√1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो अब ये आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे जो √1 प्लस एक्स स्क्वायर है ये ऑलवेज ग्रेटर देन क्या होगा, 0। ठीक है, क्योंकि ये तो पॉजिटिव होगा, नेगेटिव में तो वैसे भी इसको जाना नहीं है। तो जब ये पॉजिटिव होगा तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये आपका कैसा फंक्शन है, इंक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, कि जो इंक्रीजिंग फंक्शंस होते हैं वो ऑलवेज क्या होते हैं, 1 1। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे हम लिखेंगे सो एफ एक्स इज 1 1। ठीक है, तो एफ एक्स आपका क्या हो गया, 1 1। अब 1 1 हो गया, इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको चेक करेंगे कि ये इनटू है या ऑनटू है। तो जैसे आपको इसकी कोडोमेन क्या है, आर। ठीक है, यहाँ से डोमेन आर है और कोडोमेन भी आर है। तो अब हमें रेंज फाइंड करनी है। यदि रेंज आर आ जाए यानी कि कोडोमेन के इक्वल आ जाए तो इसका मतलब ये क्या होगा, आपका ऑनटू हो जाएगा। तो रेंज के लिए वापस एफ एक्स अपना क्या था, एफ एक्स बराबर था ln x प्लस स्क्वायर रूट के अंदर है 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो इसकी रेंज फाइंड करने के लिए हमने क्या किया कि इसकी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू चेक कर ली। ठीक है, तो मैक्सिमम वैल्यू के लिए हम क्या करेंगे, जैसे हम x को, ठीक है, जैसे हम x को ले गए इन्फिनिटी की तरफ। ठीक है, जैसे x कहाँ जा रहा है, इन्फिनिटी की तरफ, तो x टेंड्स टू इन्फिनिटी का मतलब कि ये वैल्यू जा रही होगी इन्फिनिटी। ठीक है, और ये वैल्यू इन्फिनिटी, तो ये इन्फिनिटी और ये इन्फिनिटी, यानी कि इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी का केस बन रहा है ये आपका। और ln के ग्राफ में जब हम देखेंगे, जैसे ln का अपना ग्राफ कैसा होता है, ln का ग्राफ कुछ ऐसा होता है। तो जब x की तरफ हम इन्फिनिटी की तरफ चलते हैं तो ये ग्राफ लगातार ऊपर जा रहा है ऐसे। तो ऊपर जाने का मतलब कि वैल्यू हमें क्या मिलेगी, इन्फिनिटी। ठीक है, तो जब हम इन्फिनिटी की तरफ जाएंगे तो इसकी वैल्यू भी हमें क्या मिलेगी, इन्फिनिटी। ठीक है, तो इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू हो गई वो क्या हो गई, प्लस इन्फिनिटी। अब जैसे एफ एक्स को हम थोड़ी रेशनलाइजेशन करके ऐसे लिख लें, जैसे एफ एक्स बराबर 1 प्लस √1 प्लस एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कराया और इसी से डिवाइड कराया, तो आपका ये ऐसा आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। ठीक है, तो ये आपको कुछ ऐसा मिलेगा और इससे ये कट जाएगा। अब x को जैसे हम इन्फिनिटी की तरफ ले जाएं, x को ले जाएं माइनस इन्फिनिटी की तरफ, तो यहाँ से हमें देखो क्या मिलेगा। जैसे हम ले गए x को इन्फिनिटी की तरफ, तो ये ऐसा है ln 1/√1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। ठीक है, अब जैसे x जा रहा है माइनस इन्फिनिटी की तरफ। ठीक है, तो यहाँ जब माइनस इन्फिनिटी, तो ये तो आपको क्या देगा, प्लस इन्फिनिटी। और यहाँ जब ये माइनस इन्फिनिटी की तरफ जाएगा तो x से आएगा माइनस इन्फिनिटी, बट इस वाले चिन्ह की वजह से ये फिर क्या हो जाएगा, प्लस इन्फिनिटी। तो ये आ गया 1 प्लस इन्फिनिटी, यानी कि ln के अंदर ऐसा आएगा ln 1 प्लस इन्फिनिटी का मतलब 0, यानी कि ln कहाँ जा रहा है, 0 की तरफ। तो वापस ln के ग्राफ में जब हम 0 की तरफ चलें, यानी कि इस तरफ ln का ग्राफ 0 ऐसा है, 0 की तरफ जब आप जाओगे तो ये वैल्यू लगातार कहाँ जा रही है, नीचे को। ये आपको दिख रहा है कि ये घटती हुई नीचे को जा रही है। नीचे को जाने का मतलब कि ये वैल्यू कहाँ जाएगी, माइनस इन्फिनिटी की तरफ। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसका आंसर क्या हो गया, माइनस इन्फिनिटी। ठीक है, तो इसकी मिनिमम वैल्यू क्या हो गई, माइनस इन्फिनिटी, और मैक्सिमम वैल्यू क्या हो गई, प्लस इन्फिनिटी। तो वापस इस फंक्शन की जो रेंज हो जाएगी, ठीक है, यानी कि रेंज ऑफ दी फंक्शंस वो क्या हो गई, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, और इसी को हम क्या बोलते हैं, आर। ठीक है, ठीक है, तो जो रेंज थी आपकी वो किसके बराबर हो गई, कोडोमेन के, क्योंकि इसकी कोडोमेन क्या थी, आर। तो रेंज बराबर कोडोमेन। तो यहाँ पे इसका मतलब ये हुआ फंक्शन आपका क्या हो गया, ऑन टू। ठीक है, तो फंक्शन हो गया ऑन टू। तो ये जो फंक्शन था वो 1 1 और ऑन टू दोनों हो गया। ठीक है, फिर हमने यहाँ पे लिख दिया कि एज फंक्शन इज 1 1 एंड ऑन टू, हैंस फंक्शन इज इनवर्टिबल। ठीक है, तो जब 1 1 ऑन टू हो गया तो ये आपका फंक्शन क्या हो जाएगा, इनवर्टिबल। तो अब यहाँ से हमें ये पता चला कि ये फंक्शन क्या है, इनवर्टिबल। तो इनवर्टिबल है, तो अब इनवर्स फाइंड करने के लिए फिर हमने अपना प्रोसीजर अपनाया। तो एफ एक्स बराबर क्या था क्वेश्चन, ln
एक्स प्लस स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब हमें इसका इन्वर्स फाइंड करना है। ठीक है, तो वापस इन्वर्स फाइंड करने के लिए तो अपना वही मेथड है कि एक्स की जगह क्या कर दो, पुट एक्स इन्वर्स एक्स। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एफ ऑफ एफ इन्वर्स एक्स इक्वल टू एल एन, यहाँ पे आ गया एफ इन्वर्स एक्स, ठीक है, प्लस स्क्वायर रूट 1 प्लस एफ इन्वर्स एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, ये ऐसे आ जाएगा। अब क्या करेंगे, एफ ऑफ एफ इनवर्स एक्स तो आपका क्या होता है एक्स, तो ये तो हो गया एक्स, और यहाँ पे क्या है एल एन, और ये है एफ इनवर्स एक्स, ठीक है, प्लस स्क्वायर रूट के अंदर क्या है 1 प्लस एफ इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपका ऐसा हो गया। अब ये जो एल एन है, एल एन की वजह से ये जो आपको एल एन का बेस क्या होता है ई, तो ई बेस का मतलब कि यहाँ से ऐसा आ जाएगा ई रेस टू पावर एक्स। जब एल एन को हटा दोगे तो यहाँ पे हमें मिल जाएगा एफ इनवर्स एक्स प्लस स्क्वायर रूट 1 प्लस एफ इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये जो एफ इनवर्स एक्स है इसको हम भेज देंगे इस साइड, तो ऐसा आ जाएगा ई की पावर एक्स माइनस एफ इनवर्स एक्स इक्वल टू, इस साइड आएगा स्क्वायर रूट 1 प्लस एफ इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद हम क्या कर देंगे, स्क्वायरिंग बोथ टू साइड। ठीक है, तो स्क्वायरिंग बोथ टू साइड करोगे तो ये बन जाएगा तुम्हारा a माइनस बी का होल स्क्वायर, और इसका फॉर्मूला ओपन कर दो। ठीक है, फॉर्मूला ओपन करोगे तो ये आएगा ई रेस टू पावर 2x प्लस एफ इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, फिर माइनस 2a भी, तो माइनस 2 ई रेस टू पावर x इंटू एफ इनवर्स एक्स। ठीक है, और बराबर इस साइड क्या मिलेगा हमें, इस साइड हमें ये स्क्वायर रूट हट जाएगा, तो ये आ जाएगा 1 प्लस एफ इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, ये मिलेगा, और इस टर्म से ये आपका टर्म पूरा कैंसिल हो जाएगा। अब इसके बाद अब हम क्या करेंगे कि इस वाले टर्म को इस साइड लाओ, तो ये हो जाएगा 2 ई रेस टू पावर एक्स एफ इनवर्स एक्स इक्वल टू, यहाँ पे है ई रेस टू पावर 2x, ठीक है, माइनस 1। ठीक है, इसके बाद अब क्या जाएगा, एफ इनवर्स एक्स इज इक्वल टू ई रेस टू पावर 2x माइनस 1 अपॉन 2 ई रेस टू पावर एक्स। ठीक है, तो ये आपका फाइनली एफ इनवर्स एक्स हो जाएगा। ठीक है, और चाहो तो आप इसको फॉर्म चेंज करके और लिख सकते हो, यानी कि इसका आंसर एक तो इसका आंसर तो ये हो गया। ठीक है, अगर क्वेश्चन आता है ऐसा ऑप्शन दिखता है तो हम सीधे ये लगा देंगे, और यदि कोई ऑप्शन किसी और प्रकार से लिखा हुआ है, इसको देखो हम और कैसे लिख सकते हैं, जैसे एफ इनवर्स एक्स इक्वल टू, ठीक है, तो एफ इनवर्स एक्स इक्वल टू ऐसे लिख लो 1/2, ठीक है, और ई रेस टू पावर एक्स को अंदर भेज दो इसमें, यानी कि डिवाइड में चला जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा ई रेस टू पावर एक्स माइनस 1 अपॉन ई रेस टू पावर एक्स। ठीक है, तो एक डिफरेंट फॉर्म ये भी हो जाएगी, और इसी को हम ऐसे लिख सकते हैं 1/2 ई रेस टू पावर एक्स माइनस, इसको ऊपर ले जाके लिख दो तो ई रेस टू पावर माइनस एक्स। ठीक है, तो ई रेस टू पावर माइनस एक्स, ये आपका एक ऐसा भी आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो फाइनली आपका एफ इनवर्स एक्स ये हो गया। तो अब ये अब आपको क्लियर हो गया होगा कि हमने कैसे किया। हमने इसको पूरे प्रोसीजर से किया, पहले हमने 1 चेक किया, फिर ऑन टू चेक किया। ठीक है, उसके बाद फिर हमने एफ इनवर्स एक्स निकाला। ठीक है, तो अब मेरे ख्याल से अब ये आपको इसमें कोई डाउट नहीं होगा एफ इनवर्स एक्स फाइंड करने में। अब इसके बाद जो अब नया टॉपिक शुरू होगा, उस टॉपिक का नाम है ग्राफ, और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। जब हम ग्राफ पढ़ लेंगे उसके बाद फिर हम ये फंक्शंस के मिक्स्ड क्वेश्चन करेंगे, यानी कि पीरियोडिक भी होंगे, वो इन्वर्स भी फाइंड करना होगा, 1 ऑन टू, यानी कि सारी चीज़ें जितनी भी हमने अभी फंक्शंस वाले चैप्टर में पढ़ी हैं
उन सबको अब हम पढ़ेंगे ग्राफ के बाद एक साथ। ठीक है।